हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए हम विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। विकास की अवस्थाएं जो हम नोट बनाए हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। वृद्धि एवं विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, और तीसरा है बाल्यावस्था, और चौथा किशोरावस्था। गर्भावस्था जो है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक का समय होता है उसका, और शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो जनरली अब जो सवाल पूछा जाता है वो शैशवावस्था, उसमें जो है जन्म से 2 वर्ष लिया जाता है, और बाल्यावस्था जो है 2 से 12 वर्ष तक, और उस बीच में जो है बाल्यावस्था को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था समय है इसका गर्भधारण से जन्म तक, यानी कि गर्भ धारण करने से लेकर के जन्म तक का। अवधि इसकी है 9 माह से 10 दिन, 9 माह और 10 दिन, यानी कि 280 दिन। समझ गए दोस्तों, 280 दिन। गर्भावस्था के 3 भाग हैं। गर्भावस्था के 3 भाग हैं। पहला है बीजावस्था या डिम्बावस्था। ये 0 से लेकर के 14 दिन तक का ये समय होता है, इसमें बीज का निर्माण होता है। दूसरा है भ्रूणावस्था। यह 14 दिन से लेकर के 60 दिन तक होता है, इसमें भ्रूण का विकास होता है। और जो है तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 60 दिन से 280 दिन तक का होता है, इसमें शिशु के शरीर का पूरा विकास, मस्तिष्क का पूरा विकास इसमें होता है इस बीच में। अब आगे देखिए, दूसरा है शैशव काल या शैशवावस्था। यह जन्म से इसका समय 2 वर्ष तक होता है। कहीं कहीं पर जन्म से 6 वर्ष भी लिया जाता है, मगर इसमें शैशव काल में जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन अब इससे आता है, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल। इसमें देखिए क्या सब होता है। इसमें बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। समझ गए, इस अवस्था में जो है शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। समझ गए दोस्तों, बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है, इसीलिए इसे पराश्रितता की अवस्था भी कहा जाता है। पराश्रितता, पराश्रितता समझ गए दोस्तों की अवस्था भी कहा जाता है। तो आगे देखिए, अब इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में क्या होता है, संवेगात्मक विकास होता है, जैसे रोना, हंसना, ये सब जो है संवेगात्मक विकास में, भय, क्रोध, डर, ये सब इस अवस्था में विकास होता है। और सीखने की गति भी इसमें तीव्र होती है। छोटे छोटे वर्ड को बालक जल्दी सीखता है, जैसे ओ, क, च, प, ऐसे करके। आगे देखिए, इस अवस्था में उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। इस अवस्था में उसे प्यार और स्नेह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए अब आगे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को समझिए। चलिए, बाल्यकाल को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व बाल्यकाल, इसका अवधि है 2 से 6 वर्ष तक। इसमें देखिए इसकी विशेषता क्या है। बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बालकों का बाहरी जुड़ाव, वो अब घर से बाहर भी इसका जुड़ाव अब बढ़ने लगता है। खिलौनों की आयु
इसी अवस्था को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। भावी जीवन की आधारशिला यानी आगे के जीवन की आधारशिला इसी अवस्था को कहते हैं। सीखने का आदर्श काल इसी अवस्था को कहते हैं। आगे देखिए अतार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अतार्किक रूप से सोचते हैं। वो जो भी है वो जो मूर्त रहता है उसी को देख करके ज़्यादा सोचते हैं। अतार्किक यानी उसके तर्क में कोई ज़्यादा तर्कसंगत बात नहीं होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहते हैं। अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। किसी को देख करके, किसी को बोलते हुए देख करके तुरंत उस बात को दोहराता है। किसी को काम करते देखता है तो वो भी चाहता है कि हम वो काम करें। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में सामाजिकरण का भी विकास होता है और जिज्ञासा प्रवृत्ति भी तेज होती है। और चलिए अब आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसकी अवधि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। 6 से 12 वर्ष। समझिए इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, तर्कशीलता, यहाँ पे तर्कशीलता ऐसे होगा, ये सब समझ गए। तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बौद्धिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास का ज़्यादा विकास होता है। नैतिक विकास यानी किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, सामाजिक नियम को सीखता है। तर्कशीलता यानी तर्क संगत, अब तर्क उसके बाद में जो है तर्क अब होने लगता है, तार्किक रूप से वह सोचने लगता है। इसका विकास इस अवस्था में होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। इस अवस्था में पढ़ने में रुचि ज़्यादा लेने लगता है और इसकी जो याद करने की शक्ति है वो भी, उसका भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समूह में खेलना, समूह में रहना। समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना। समलैंगिक यानी कि अगर लड़का है तो लड़का को ही मित्र बनाएगा और लड़की है तो लड़की को ही मित्र बनाना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को टोली की अवस्था भी कहते हैं या समूह की अवस्था। जीवन में अनुशासन तथा नियमों के महत्व समझ में आने लगती है। जीवन में अनुशासन तथा समझ आने लगती है। जीवन में अनुशासन तथा नियमों का जो भी अनुशासन है, जैसे कैसा किसी के साथ व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा बोलना है, वो अनुशासन अब उसके जीवन में उसका महत्व अब आने लगता है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। खोजी दृष्टिकोण यानी कोई भी चीज़, कोई नया नया चीज़ खोजने के लिए खिलौना तोड़ के उसको देखेगा कि इसमें क्या होता है। और घूमने की प्रवृत्ति, कहीं दूसरे जगह जाने की प्रवृत्ति। और मिथ्या परिपक्वता काल, इसी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक की वृद्धि जो है थोड़ा कम होता है, इसीलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। इसको रॉस महोदय ने इसको बोला है। किशोरावस्था का आधार काल इसी अवस्था को कहते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का अवस्था, इस अवस्था में बालक जो है समाज में प्रतिद्वंद करता है, आपस में आप प्रतिद्वंदात्मक होता है। आप एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे के साथ जो है आपस में प्रतिद्वंदी रहता है, इसीलिए इसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा गया है। आगे देखिए किशोरावस्था, इसकी उम्र है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसमें है विशेषता देखिए अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी अब बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है। जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है इस अवस्था को। दल भक्ति, यहाँ पे दाल नहीं, ये सॉरी दल भक्ति होगा। दल भक्ति की अवस्था, अब वो है अपने जो फ्रेंड सर्कल, जो दोस्त का समूह रहता है उसके ज़्यादा बात वो करता है, इसलिए दल भक्ति की अवस्था कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी, वो अब जो है अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखने का कोशिश करता है इस अवस्था में, इसलिए एज ऑफ ब्यूटी इस अवस्था को कहा जाता है। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को तूफान काल कहा गया है। ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इस अवस्था में, इसीलिए। और तनाव भी ज़्यादा रहता है, टेंशन कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्थान क्या है समाज में, ये सब बहुत तनाव रहता है बालक, इसीलिए किशोरावस्था को तनाव या तूफान काल या संघर्ष का काल कहा गया। जीवन का सबसे कठिन काल इसी को कहा गया है, क्योंकि इस ऊपर देख रहे हैं कि तनाव, तूफान, संघर्ष, इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। आत्मसम्मान की अवस्था, इस अवस्था में बालक चाहता है कि हमें कोई अच्छा कहे, ऐसा काम करें कि कोई लोग हमें अच्छा कहे, सभी लोग अच्छा कहे। संवेगात्मक परिवर्तन का काल, इस अवस्था में बालक में संवेग की
प्रवृत्ति परिवर्तन होते रहता है हमेशा। इस अवस्था में संवेग में परिवर्तन होते रहता है। उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। अटपटी एवं उलझन की अवस्था भी इसको कहते हैं। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार की अवस्था भी कहते हैं। वो खुद को चाहता है कि हम समाज में मेरा क्या स्थान है, दुश्चिंता में रहता है। अभी तनाव पढ़े थे ऊपर, यहाँ पे तनाव, तूफान एवं संघर्ष। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, खुद से चाहता है कि हम ये करें, समाज में चाहता है कि हम अच्छा स्थान प्राप्त करें, इसलिए दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार की अवस्था भी इसको कहते हैं। समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, एक में ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी में है उत्तर बाल्यावस्था, सी में है शैशवावस्था और डी में है ये सभी। समझिए दोस्तों, क्या बोला था? खिलौनों की आयु। हम अभी बताए हैं खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं, यानी पूर्व बाल्यावस्था को। अगर शैशवावस्था रहता, बाल्यावस्था रहता और किशोरावस्था रहता, 3 रहता, तब शैशवावस्था हम आंसर मारते। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया है पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इसका कहने मतलब शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु। समझ गए दोस्तों? तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, और आगे कल देखेंगे।